मैं उठ गई हूँ सुबह के 6:30 बजे और ये सो रहा है खराटे मार के। और बाबू तो है दादी के घर पे। एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बिना मन ही नहीं लगता है। बहुत लेट भी सोए थे हम लोग, फिर मुझे जल्दी उठना भी पड़ा। मैं सोई थी कम से कम 2-3 बजे और मैं उठी भी 6:30 बजे। मेरा नींद ही नहीं हो रहा है 3-4 दिन से, और ये मज़े से खराटे लेके सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हो गई हूँ रेडी आज फिर से काम पे जाने के लिए, वही डेस्टिनेशन में। ये क्या कर रहा है, कितनी मज़े से खड़े खड़े होके सो रहा है, और मुझे जल्दी जल्दी काम पे जाना है। मुझे सुबह का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इतनी सुबह क्या। और मुझे गाड़ी में भी नींद नहीं आती है। मैं जैसे तैसे करके आराम से जा रही हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा नहीं लग रहा। मम्मू नहीं है, किसे लग रहा ना। मैं निकल पड़ी सूफी के घर, और जैसे ही मैं गई तो गाड़ी बुकिंग हो गया था, गाड़ी आ गया था। मैं जल्दी से सामान लेकर हम लोग दोनों गए कैब में। कैब हमारा बहुत जल्दी आ गया था। आज सब कुछ हम लोग ने जल्दी किया क्योंकि हम लोग को डेस्टिनेशन पता था कहाँ है, और हम लोग ने आज प्रॉपर एड्रेस डाला था कि जहाँ पे उतरना है। उस दिन तो बहुत आके छोड़ दिया था, तो हम लोग आराम से कैब में बैठ के चले गए। मैं सोची कि थोड़ा सो जाऊँगी, लेकिन गाड़ी इतना उछलता है ना, और बीच बीच में रुकता है ट्रैफिक के वजह से। इतना शोर होता है कि नींद ही नहीं आता है। हम लोग चुपचाप बैठे बैठे ऐसे ही गाना वाना सुन रहे थे और लेटे लेटे जा रहे थे। और उसके बाद हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। बहुत मज़ा आया जब हम लोग सही जगह में पहुंचे हैं। और आज तो है ब्राइड का निकाह और वलीमा दोनों एक साथ। मतलब कैसे पॉसिबल होगा। हम लोग पहले निकाह के लिए उसको रेडी करेंगे, और फिर हम लोग को वलीमा के लिए सब कुछ तामझाम खोलना पड़ेगा और फिर रेडी करना पड़ेगा। इतना मुश्किल हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि उसके हेयर में बहुत सारे स्प्रे वगैरह लगेंगे। मैं बहुत डर रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे उनका हल्दी का भी शूट वगैरह हुआ था, शायद उसी का डेकोरेशन हुआ है। उस दिन तो ये नहीं था। अब हम लोग जा रहे हैं उसके रूम पे। हम लोग जल्दी ही पहुँच गए हैं। ब्राइड अभी नहा रही है, उसके बाद वो आएगी तो हम लोग उसको रेडी करने बैठ जाएंगे जल्दी से, क्योंकि ज़रा सा भी लेट नहीं कर सकते हैं। निकाह के लिए वो रेडी होगी, निकाह का शूट करने जाएगी, फिर वो निकाह करने के बाद आएगी, तो बहुत टाइम यहाँ वहाँ ये हो जाएगा। और ये सारा मेकअप मैंने निकाल लिया है। अब ब्राइड आएगी तो उसको हम लोग रेडी करने बैठेंगे। ब्राइड तो एसएमएस में बात करती है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। उसको थोड़ा बहुत हिंदी आता है बस। वो अपना ड्रेस वगैरह ज्वेलरी सब कुछ इकट्ठा कर रही है, हमें दिखा रही है, ताकि हम लोग उस हिसाब से उसका मेकअप वगैरह कर सके। उसके बाद उन्होंने हम लोग को फिर से नाश्ता दिया, और आज असम वाला नाश्ता नहीं था। हम लोग ने अच्छे से पेट पूजा कर लिया है, क्योंकि अगर नाश्ता अच्छे से नहीं करेंगे तो पूरा दिन बैक टू बैक कैसे काम कर पाएंगे। हम लोग बहुत थक जाएंगे, एनर्जी भी तो चाहिए हमें। तो यहाँ पे ब्राइड ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ब्राइड तो कम से कम 12:30 बजे तक रेडी हो गई थी, और उसको निकलना था 2 बजे, बट बहुत लेट हो गया। वो लोग निकले ही 3-3:30 बजे है। वो लोग कब जाएंगे कब आएंगे कुछ पता नहीं। अभी भी वो रेडी हो रही है, और आज हम लोग उसको पहनाएंगे मैखला चादर, जो असम का फेमस ट्रेडिशन साड़ी है। और मुझे इतना पसंद आया ना कि मैं वहीं बैठे बैठे वहाँ पे सर्च कर रही थी, मुझे ये चाहिए, मुझे ख़रीदना है। और ग्रूम भी थोड़ा बहुत यहाँ पे टचअप करवा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ब्राइड अच्छी लगे और ग्रूम एकदम अजीब लगेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा टचअप करवा रहा है वो। और यहाँ पे मैं ब्राइड को बोल रही हूँ कि बाय बाय करो, इसमें बाय कीजिएगा। ये लोग इतना प्यारा है ना, इतना अच्छा एसएमएस में बात करता है कि बहुत मीठा लगता है। और उसके बाद हम लोग रूम में ही रह गए। उन्होंने बोला हॉल चलो, वहाँ पे आप खाना वाना खाना, अच्छे से एंजॉय करना। बट हम लोग के अंदर एकदम ताकत नहीं थी। हम लोग बैक टू बैक काम कर रहे थे, तो हम लोग थक चुके हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग रूम में रह के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाने लगे। हम लोग क्या, मैं ही खा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। उसके बाद उन्होंने हम लोग के लिए बिरयानी ऑर्डर कर दिया। हम लोग चले गए थे हॉल, और प्लेट ख़त्म हो गया था, तो हम लोग को इस प्याला मिला था, तो हम लोग उस प्याले में ही खाने लगे। और सूफी तो फुल मस्त सो गई है, और मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे नींद ही नहीं आती है दिन में। मैं जैसे तैसे बस मैं लेट के अपने आप को रिलैक्स कर रही थी। उसके बाद वहाँ पे
अभी सूफ़ी भी चली गई है हॉल, क्योंकि ब्राइड के साथ हो गई है प्रॉब्लम। ब्राइड को थोड़ा रोना आ रहा था, पसीना आ रहा था, तो हम लोग ने मेकअप को हाथ देने से मना किया, बट उसका कोई रिलेटिव था, उसके फेस में ऐसे टच करके उसका मेकअप निकाल दिया। तो फिर वो वापस से टचअप करने गई और फिर वो बोले कि प्लीज़ हाथ मत दीजिए, कोई ऐसे ही हवा में सुखाइए, वो ठीक रहेगा। उसके बाद मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि रूम में भी कोई नहीं है और सब लोग हॉल गए, तो मतलब पूरे लॉज में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। भाई मेरी जो फट रही थी, उसके बाद सब कुछ आया और वापस से हम लोग ने खोल के ये सारा कुछ हेयर स्टाइल वगैरह मेकअप रिमूव करके वापस से उनको रेडी किया, और वो इतनी प्यारी लगी थी ना। हम लोग ने ये बस आधे घंटे के अंदर कर लिया, हम लोग को पता भी नहीं चला कि कैसे। ब्राइड 7 बजे आई और 7:30 7 नहीं 7:30 बजे आई, हम लोग 8 साढ़े 8 तक उसको रेडी कर दिए सब कुछ वापस से, मतलब पता भी नहीं चला। और ग्रूम को भी हल्का टचअप किए, उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई। फिर फ़ोटोशूट भी किया हम लोग ने ब्राइड का, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से कैब बुक किए, और हम लोग कम से कम 9 बज रहा था, क्योंकि ग्रूम भी रेडी हो रहे थे। सुबह के 9 बजे आए थे और रात के 9 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा कैब आ गया है, हम लोग बस अब सब अपना सामान उठा रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और बेचारी थक गई, थोड़ा बहुत भूख भी लग गया हम लोग को, क्योंकि हम लोग बस वो बिरयानी खाए थे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हम लोग जल्दी से निकले और गए अपने कैब के पास, क्योंकि कैब आ गया था। और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे सारा सामान वगैरह अंदर रखे, सूफी गई थोड़ा बहुत हम लोग के लिए चिप्स और बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए। सब कुछ यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई हूँ, और वो थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर आ रही है, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लग गई है ना, क्या कहें। 9 बज रहा है, घर जाते जाते लेट तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग काशीपुर में अभी। थक गई हूँ भाई सच में। बैक टू बैक वर्क जो होता है ना, वो जितना भी आप वहाँ पे रह के स्टे कर लो, आराम कर लो, आप थक ही जाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब तक ब्राइड हॉल नहीं जाएगी तब तक उसको रेडी करते ही रहना पड़ता है। तो वही सब कर रही थी, और मैं यहाँ पे चिप्स खाने बैठ गई, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं ये ग्रीन वाला चिप्स लेके बैठ गई खाने के लिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मैं टच भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत खांसी हो रही थी, बहुत मुश्किल से अभी बंद हुआ है। आप लोग मेरी आवाज़ से तो समझ पाओगे ही। इतना सुंदर दिवाली का डेकोरेशन हुआ है ना पूरा रास्ते में, कि देखते देखते घर ही पहुंच गए हम लोग बस। हमारा एटमॉस्फेयर तो है ही प्यारा, मुझे इसमें जाने का बहुत मन है भाई, लेकिन कैसे जाते हैं मुझे पता नहीं। मुझे थोड़ा डर लगता है ये सब जगह जाने में। बहुत सुंदर लग रहा था, एटमॉस्फेयर को भी पूरा लाइटिंग से सजाया गया है, पूरा ऊपर से नीचे। ये मैं इसको घर से भी देखती हूँ ना, मेरे घर से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे घर से पूरा सीधा में एकदम दिखता है। और हमारे दातवा मज़ार के पास अगर ट्रैफिक में हम लोग ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 9:30 तक तो हम लोग यहाँ पहुँच भी गए, बहुत जल्दी पहुँच गए, लेकिन फिर हम लोग अटक गए। तो हम लोग ने बोला कि वहाँ से आगे से ले लो, वीडियो हॉल की तरफ से, वहाँ से हम लोग घर चल जाएंगे। यहाँ रहेंगे तो हम लोग फंस के ही रह जाएंगे। तो फिर ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और हम लोग गए। फिर मैं ऊपर गई, सूफी के घर में थोड़ा बहुत सामान रख दिया मैंने। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने घर, और ये बिल्ली हमेशा यहाँ बैठ के रहेगी और मेरे रास्ते में। फिर मैं इसको बोल रही हूँ हटो हटो, मुझे ऊपर जाने दो, मैं बहुत थक गई हूँ भाई। मेरा हालत ख़राब हो गया घर आते आते, 4 तला चढ़ते चढ़ते, और जैसे ही घुसी तो ये लाइट गिर गई। ये लाइट का तो अलग ही मसला है, जब तब गिरते रहता है, पता नहीं क्यों। और मैं आराम से अफजल की बिरयानी खाई। मुझे वो सुबह वाला बिरयानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पता नहीं कैसे वहाँ पे लोग खाते हैं। अच्छा ही था, बट वो बिल्कुल सादा और हल्का फ़क्की मसाला दिया हुआ था। लेकिन जो अफजल की बिरयानी की बात होती है ना, वो मुझे किसी में भी नहीं लगती है। मुझे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं, बाय बाय।